ब्यूटीफुल फ्रेश फ्लावर्स, गोभी और क्या चाहिए लड़कियों को। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा गोभी घर में कितना बढ़िया बना है। देखो, इट्स सो क्रिस्पी, क्रो जूसी। बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे लोग कि ये घर में बना है। इट्स जस्ट लाइक आउटसाइड रेस्टोरेंट। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो, it's amazing guys, it's just amazing, and it is not soggy, it's very crispy, very juicy. ये सिंपल रेसिपी आप घर में ट्राई करना। देखो, I'll show you, it's so crispy, so juicy। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, कुकिंग किसे अच्छी लगती है? कुकिंग किसे थेरेपेटिकल लगती है? लेडीज़ या जेंट्स, किसको अच्छी लगती है? आई डोंट थिंक सो किसी को थेरेपेटिकल लगती है, क्योंकि यू आर ऑल स्ट्रेस व्हाट टू कुक, हाउ टू कुक, कैसे पकाऊँ, ये करूँ, बर्तन कैसे धोऊँ कुकिंग के बाद, एवरीथिंग फॉलोज अप। और कुकिंग के बाद कपड़े भी गंदे होते हैं, बट स्टिल यू हैव टू कुक समथिंग। एंड अगर से आप किसी और स्टेट में रखते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, आपको तो ये गोभी मंचूरी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो यू हैव टू कुक द वे यू वांट फ्रॉम फेवरेट रेस्टोरेंट। तो मैं आज आपके लिए ये गोभी मंचूरी जल्दी जल्दी लेके आई हूँ, एंड बहुत ही इजी स्टेप्स में, एंड यू विल एन्जॉय इट बिकॉज you know I can't eat in every place। अस्सलामुअलैकुम। जल्दी जल्दी गोभी मंचूरी ड्राई बनाएंगे। चलो, देसी इंडो चाइनीज स्टाइल बनाएंगे। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान रेसिपी है। गोभी हमें क्रिस्प रखनी है, इसीलिए मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ। इट इज़ सिमिलर टू रेस्टोरेंट्स, एंड ये सॉगी बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। ज़रूर अपने घरों में ट्राई करना, एंड मुझे कहना ये रेसिपी नहीं है। और हमेशा गोभी को थोड़े बिग पीसेस में, ऐसे फ्लोरेट्स में कट कर लें। मैं बड़े साइज़ की गोभी ली थी। अब हम ये एक गोभी को ऐसे फ्लोरेट्स में कट करके ठंडे पानी में 2 से 3 बार भिगो के निकालना है। चलो, इसे अच्छे से डिप कर लें ठंडे पानी में। ये 2 से 3 बार चेंज करके ये 2 से 3 मिनट्स तक पानी में सोक करेंगे, कोल्ड वाटर में सोक करेंगे। मैंने 2 से 3 बार पानी चेंज कर ली थी। अब इसमें नमक डालेंगे, पानी में नमक डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट्स इसमें ही पानी में सोक कर लेंगे। तो ऐसे सोक कर लेंगे पानी में, ताकि ये गोभी में सॉल्ट अब्जॉर्ब हो जाए। इसे साफ़ करने के बाद हम कॉर्नफ्लावर 3 टीस्पून ले लेंगे, मैदा 3 टीस्पून ले लेंगे। हमें मैदा और कॉर्नफ्लावर इक्वल पोर्शन में लेना है। उसके बाद हम नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा कम ही डालना। काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। इसे हमें स्लरी रखना है, इसीलिए हमें पानी डाल देंगे। पानी 1 कप डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। द पेस्ट इज़ थिक। मैं इसमें और एक कप डाल रही हूँ, ताकि ये पेस्ट हमारा स्लरी हो जाए। हम इसमें रेड कलर पाउडर भी डाल सकते हैं। आई वॉन्ट द गोभी टू लुक रियल एंड वेरी एलिगेंट एंड वेरी प्रिटी, तो मैं इसमें रेड कलर नहीं डाल रही हूँ। रेस्टोरेंट्स में रेड कलर ये टाइम पे डालते हैं। बस कॉर्नफ्लावर, मैदा इक्वल पोर्शन में, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और काली मिर्च और नमक। इस स्लरी को हमें अच्छे से रंगी कर लेना है, ताकि ये अच्छे से गोभी में कोट हो जाए। हमारा गोभी का मसाला देखो रेडी है। इसको ऐसे ही रंगी रखना। अब हम ये मिक्सचर को गोभी में डालते हैं। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, द कलर इज चेंजिंग
और इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। गोभी को हल्के हाथों से मिक्स कर लें, ऐसे हल्के हाथों से, ताकि हमारा गोभी फ्लोरेट्स टूटे ना। बहुत हल्के हाथों से मिक्स कर लें, जैसे लाइक दिस। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 5 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे। मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है इन मीडियम हाई फ्लेम। गोभी को हमें फ्राई कर लेना है। चलो अब हम मीडियम हाई फ्लेम में गोभी को डाल देते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालना स्लोली, ताकि हमारे गोभी टूटे ना। स्लोली ऐसे गोभी को डाल दें। मीडियम हाई फ्लेम में गोभी को तल लें। गैस का फ्लेम मीडियम हाई फ्लेम में है। हमें गोभी को मूव नहीं करना है 1 मिनट तक। मीडियम हाई फ्लेम में गोभी को 1 मिनट तक भून लेने के बाद हमें एक गोभी को टर्न करके देखना है कि हाउ इज़ इट कुक। नो इट्स नॉट कुक्ड। हमें फिर से ऐसे कर लें, जस्ट लाइक मोर हाफ मिनट। उसके बाद आई लेट यू नो, फिर से चेक कर लें ताकि हमारा गोभी कुक हो। नहीं, अभी तक गोभी इज़ नॉट कुक। देखो, बस थोड़ा मूव करके देखना। यू शुड नॉट मूव द गोभी अगेन एंड अगेन। यू जस्ट हैव टू चेक इट विल बी थरोली कुक्ड इन अबाउट 3 मिनट्स। चलो, एंड हमें ऑयल डीप फ्राई नहीं करना है। गोभी को ऑयल बहुत कम लगता है। आई हैव नॉट टुक मोर देन हाफ अ कप ऑफ ऑयल फॉर 1 लार्ज गोभी। ठीक है, देखो हमारा गोभी इज गेटिंग कुक्ड। जस्ट leave it for 2-3 minutes and then flip it. It looks so beautiful. अब हम फ्लिप करके देखते हैं कि हमारा गोभी फ्राई हुआ है या नहीं। यस, द गोभी इज फ्राइड, यू कैन सी। अब हम इसे स्लोली ऐसे मिक्स कर लेते हैं, ऐसे फ्लिप कर लेते हैं। यस, ऐसे वेरी स्लोली, ताकि हमारा गोभी टूटे नहीं। जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। देखो, एक्सेस ऑयल हमारा अब्जॉर्ब भी हो रहा है गोभी के साथ, बट इस ऑयल को हम रीयूज़ करेंगे एंड देयर इज़ नो वेस्टेज। और ये बहुत आसान है एंड इट्स सो डिलीशियस। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस एंड इट्स सो इजी टू मेक। Look at this and keep it fried for about 3 minutes the other side. हमारी गोभी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है एंड अब हम इसको दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी गोभी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। अब हम इस पॉइंट में गोभी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखो, निकाल लेंगे। निकाल लेंगे गोभी को, बहुत हल्के हाथों से निकालना है। गोभी को 5 मिनट्स रेस्ट देने के बाद हम इसको ऑयल में, गरम ऑयल में डाल लेंगे। हाई फ्लेम में तलना है हमें। और ये गोभी हम ऐसे ही खा सकते हैं चाट मसाला डाल के, ये बहुत डिलीशियस होता है।
चाट मसाला डाल के, ये बहुत बढ़िया टेस्ट में होता है। अब हम इसे गोभी मंचूरी बनाएंगे, तो इसीलिए ये फर्स्ट टाइम फ्राई होने के बाद हम सेकेंड टाइम इसको 5 मिनट्स के बाद फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है और हमें इसे सेकेंड टाइम फ्राई करने के लिए डालना है और ये हाई फ्लेम में ही चलेगा। चलो फ्लेम इज हाई और हमें बस 2 से 3 मिनट तक इसे हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। और ये ऑयल पहले वाला ऑयल ही है, तो हमें बस 2 मिनट्स के लिए फ्राई करना है, रीफ्राई करना है, ताकि हमारा गोभी ड्राई ना लगे एंड इट डजंट बिकम सॉगी ऑल्सो। ये बहुत क्रिस्पी होते हैं ऐसे सेकेंड टाइम फ्राई करने से। ये स्टेप आप ज़रूर करना, मिस नहीं करना, बिकॉज गोभी मंचूरी के लिए गोभी शुड बी वेरी फ्राइड। देखो हमारी गोभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आई जस्ट शो यू। अच्छे से फ्राई कर लें हाई फ्लेम में। चलो अब हमें इसे एक्सेस ऑयल से निकाल देते हैं completely thoroughly and just remove it in another plate. मैं पूरे गोभी को ऐसे ही सेकेंड फ्राई कर ली हूँ हाई फ्लेम में। देखो इट्स वेरी क्रिस्प, इट्स वेरी क्रिस्प। हम गोभी के ऑयल को छान कर इसमें डाल लेंगे 1/2 कप जितना। उसके बाद बारीक कटी हुई प्याज डाल लेंगे, इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे ऑनियन में। ये प्रिपरेशन हमारा बहुत जल्दी होना है। गोभी के दरमियान भी आप बना सकते हैं। ये गोभी गरम ही रहनी चाहिए, तो ये बस 2 मिनट में बन जाता है। आई जस्ट शो यू हाउ क्विकली द सॉस इज मेड। इसको आप चाट मसाला डाल के ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी होता है। ऑनियन गोल्डन होने के बाद हम लहसुन अदरक डालेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से सौटे हो गया है। अब इसमें हम कोरिएंडर स्टेम्स और हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च चॉप करके डालिए, आप हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमें प्याज का रंग गोल्डन ही रखना है। और इसके बाद हम इसमें टमाटो केचप डाल देंगे 1 स्पून जितना। टमाटो केचप डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेंगे ऐसे, और इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक हमें बहुत कम डालनी है बिकॉज सॉसेस में भी नमक होता है, एंड यू कैन ऑलवेज ऐड सॉल्ट इन द एंड। इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर लें। इस पॉइंट में हमें पानी डालना है, हमें स्लरी ही रखना है इसको। ऐसे हाफ ग्लास जितना मैंने पानी डाला है, लाइक 5 टीस्पून जितना। और गैस का फ्लेम हाई कर लें और इसमें एक बॉयल आने दें। देखो हमारे पानी में बॉयल आ रहा है। अब हम गैस का फ्लेम कम कर देते हैं और कॉर्नफ्लावर की स्लरी 1 स्पून डाल देते हैं, लाइक वेरी स्लोली 1 स्पून जितना डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि लम्स ना बने। हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है कम आंच में, ताकि स्लरी हो और लम्स ना बने। देखो ऐसे अच्छे से मिक्स कर लें कम आंच में, और इसको कम आंच में ही रखें और इसको अच्छे से पकने दें। कम आंच में मैंने स्लरी को अच्छे से पका लिया था 1 मिनट तक। देखो द स्लरी इज सो गुड, सो थिक एंड आई ऑलरेडी टेस्ट अमेजिंग। और अब हम यही स्लरी में तली हुई गोभी डाल देनी है एंड द फ्लेम इज़ स्लो। चलो हम इसे डाल देते हैं। क्रिस्पी गोभी गोज़ इन दिस, और हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं ऐसे, जस्ट लाइक दिस। देखो वाह,
the gobi is amazing. Gobi looks so good. I'm sure आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे प्लीज़ लेट मी नो हाउ डिड इट टर्न आउट। और आई एम श्योर ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। एंड देखो हमारी गोभी कैसी क्रिस्पी क्रिस्पी लग रही है। देखो द गोभी इज़ सो क्रिस्प एंड इस द गोभी इज़ ऑलरेडी। देखो हमारी गोभी कितनी अच्छी बनी है। आई सर्व एंड शो यू हाउ इट लुक्स। Wow, it's so good, so crispy. You can see, so good. देखो, it's all ready to serve. All ready to serve. अब इसके ऊपर हमें कोरिएंडर थोड़ी ऐसे डाल देनी है और ऑनियन की स्प्रिंग ऑनियन। हमारा गोभी कितना अच्छा लग रहा है। आई जस्ट लव इट। देखो हमारी गोभी कितनी बढ़िया लग रही है। रेस्टोरेंट द फ्रेश फ्लावर्स गोभी। आई जस्ट ब्रेक एंड शो यू हाउ इट लुक्स। देखो इट्स सो सॉफ्ट, so juicy. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Assalamu alaikum.